नमस्कार। हर घर पाठशाला की रेमेडियल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आजकल हम गणित की जिस शाखा का अध्ययन कर रहे हैं वह है बीजगणित यानी अलजेब्रा। क्या होता है बीजगणित? बीजगणित यानी बीजों का गणित। ये बीज क्या चीज़ है? ये बीज हैं अननोन्स, अज्ञात राशियाँ जिन्हें हम फाइंड आउट करते हैं। अलजेब्रा में हमने चर और वेरिएबल्स के बारे में विस्तार पूर्वक पिछले वीडियो में जान लिया है। आज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और चर के बारे में कुछ और जानेंगे। क्या होते हैं चर? हम सब जानते हैं चर का अर्थ है जो बदल जाए, ऐसी वस्तु जो वेरी करती है। वेरिएबल मीन्स विच वेरीज। तो फिर अचर क्या हुए? तो अचर इससे विपरीत हुआ। अचर का अर्थ है जो ना बदले। कांस्टेंट मीन्स विच डजंट चेंज। कांस्टेंट यानी अचर जो नहीं बदलते हैं, यानी कि अंक। अंक अचर का उदाहरण है। इनका जो मान है वो नहीं बदलता और इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। चर अगर बदल जाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो चर हैं उनका मान जो है वो स्थिर नहीं होता है। जो चर का मान है स्थिर नहीं है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट फिक्स्ड। अगर उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है तो क्या है? ये जो चर हैं यह विभिन्न मान ले सकते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। सिचुएशन के अनुसार इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो बदलती रहती हैं। अब हम चर को दर्शाते कैसे हैं? एक चर को दर्शाने के लिए हम किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। जो वेरिएबल्स हैं उनको हम किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये जो लेटर्स हैं ये जो हमारे A to Z कोई भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो बीज गणित होता है उसमें हम अंकों के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अब जो चर हैं उनका प्रयोग करके हम क्या क्या कर सकते हैं? चर का प्रयोग करके ज्यामिति के सामान्य नियमों को व्यापक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। We can express the general rule of geometry with the help of variables. हम जानते हैं जो ज्यामिति होती है, ज्योमेट्री होती है, वो शेप्स के साथ डील करती हैं। अब हमारे सामने एक आकृति है। ये जो आकृति हम देख रहे हैं एक वर्ग की है जिसकी भुजाएं हमारे सामने दी हुई हैं। हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ हमने वर्ग की भुजा को ए माना हुआ है। अब हमने इसके लिए परिमाप यानी पैरीमीटर का सूत्र लिखना है। तो हम चरों की सहायता से कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे हमने जो चर यूज़ किया है, वेरिएबल यूज़ किया है वो है ए। हम जानते हैं जो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, सम ऑफ साइड्स होता है, सारी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पे 4 भुजाएं हैं और इन चारों भुजाओं का योग आया हमारे पास 4a यानी 4 गुना भुजा। तो इस तरह से चर का प्रयोग करके हम नियम बना सकते हैं। इसी तरह चर का प्रयोग करके अंकगणित के सामान्य नियमों को भी व्यापक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। We can express the general rule of arithmetic with the help of variables. यहाँ पे अंक गणित के एक नियम को लेते हैं। हम क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिव लॉ के बारे में भली भांति परिचित हैं। क्रम विनिमयता का अर्थ है किसी भी क्रम में जोड़ना या किसी भी क्रम में गुणा करना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अंकों का प्रयोग ना करके चर का प्रयोग करेंगे। हमने यहाँ पे a और b 2 चर लिए हैं और उनसे हमने ये कम्यूटेटिव लॉ को दर्शाया हुआ है। हमारे पास a जमा b को जोड़ के भी वही आएगा जो b जमा a को जोड़ के हमें प्राप्त होता है। उसी तरह a गुणा b
और b गुणा a का मान भी हमें एक बराबर ही वैल्यू देगा। चर का प्रयोग करके व्यवहारिक स्थितियों में विभिन्न संबंधों को भी व्यक्त कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल वी कैन एक्सप्रेस मैनी रिलेशंस इन प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम चर का प्रयोग कर सकते हैं। कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें हमने चरों का प्रयोग करके उनको सॉल्व कर लिया, हैंडल कर लिया। अब मान लीजिए सरिता के पास अमीना के कंचों से 10 कंचे अधिक हैं, तो सरिता के पास कितने कंचे होंगे? हमें पता है कि अमीना के पास जो कंचे हैं वो है x, और जो सरिता के पास जो कंचे हैं वो 10 कंचे अधिक हैं, तो उसके पास कितने कंचे हुए? ये हम चर का उपयोग करके निकाल सकते हैं। सरिता के पास 10 कंचे अधिक हैं अमीना के कंचों से, तो फिर सरिता के पास जितने कंचे हुए वो हम निकाल सकते हैं। जो वेरिएबल्स है इसके अलावा हमारी जो डेली लाइफ में एज वाले क्वेश्चंस होते हैं, आयु के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारी एक्सरसाइज में भी होते हैं, उनमें भी हम यूज़ करते हैं। अगर हमें वर्तमान आयु पता है तो हम बाद की आयु या पहले की आयु भी इनकी हेल्प से निकाल सकते हैं। चर का प्रयोग करके पहेलियों को भी हल किया जा सकता है। पहेलियाँ किसे पसंद नहीं होती? पहेलियाँ जो हैं सबको ही पसंद है, और चरों का उपयोग भी सारे इसमें जाने अनजाने कर ही लेते हैं। वी कैन यूज़ वेरिएबल्स टू सॉल्व रीडल्स। अब देखिए हमारे सामने एक रीडल है। मैं एक विशिष्ट संख्या हूँ, मुझ में से 6 निकालिए और क्रिकेट की एक टीम बनाइए। आई एम ए स्पेशल नंबर, टेक अवे फ्रॉम मी 6, ये होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स। हमें एक ऐसी संख्या फाइंड आउट करनी है, उसमें से अगर हम 6 निकालेंगे तो हमें एक क्रिकेट टीम प्राप्त होगी। अब इसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस भी लगाएंगे। हम सब जानते हैं कि क्रिकेट टीम में टोटल मेंबर्स होते हैं 11। अब हमें वो संख्या सोचनी है, उसमें से अगर हम 6 निकालें तो हमें 11 मिले। वो संख्या क्या है? अब हम उस संख्या को अगर चर या वेरिएबल मान लें और इस तरह से लिखें तो हमें उस संख्या को सोचना आसान हो जाता है। इस तरह की और भी कई सिचुएशंस हमारी डेली लाइफ में आती हैं। जो चर हैं उन पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हम अंक गणित में अंकों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, जमा करते हैं, भाग करते हैं, उसी तरह चरों पे, वेरिएबल्स पे भी ये सारी संक्रियाएं, सारे ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम योग, व्यकलन और विभाजन की संक्रियाएं भी लगा सकते हैं। इसका देखिए उदाहरण है, चर में हम ऐड भी कर सकते हैं, उसमें हम विभाजन की संक्रिया भी लगा सकते हैं और व्यकलन भी कर सकते हैं। इस तरह के और कई उदाहरण हम अपनी तरह से भी लिख सकते हैं। अब चर का थोड़ा सा और ज्ञान ले लें, अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबल्स। अब मान लीजिए हमारे पास एक केला है, 3 केले और आ गए तो कितने हुए टोटल? 4। एक केला था, 3 और आ गए, टोटल हो गए 4। इस तरह की जो परिस्थितियाँ होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, उनको तो हम फटाफट समझ लेते हैं। अब हमने इस तरह से ना लिखना हो, हम यहाँ पे केला नहीं लिखेंगे,
अब हम उस केले के लिए एक चर का, एक वेरिएबल का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए हमने उसको दर्शा दिया, केले को हमने दर्शाया x से, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1x प्लस 3x, तो टोटल कितना हो गया? 4x। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे x और x दोनों चर समान हैं, तो इसलिए हमने इनको ऐड कर दिया। ये समान पद हैं, इनके चर समान हैं, तो इसलिए ये बिना किसी परेशानी के हम इनको प्लस कर दिया। उसी तरह एक सेब है, 3 सेब और मिल गए, हमारे पास टोटल हो गए 4 सेब। अब अगर हमने सेब का यूज़ ना करना हो, हमने यहाँ पे सेब नहीं लिखना है, मान लीजिए सेब को हम y चर से दर्शाएंगे, इसकी जगह हम y यूज़ करते हैं, तो 1y और इसमें 3y ऐड किया तो हमें मिल गए 4y। ये भी क्या हुए? समान पद, लाइक टर्म्स। अब मान लीजिए हमारे पास एक जैसे चर नहीं है, हमारे पास एक केला है और 3 सेब हैं। अब एक केला और 3 सेब, ये दोनों तो अलग अलग हैं, तो इनको हम नहीं जोड़ सकते हैं। अगर हमने इनको चर के रूप में दर्शाना है तो किस तरह से लिखेंगे? तब हम लिखेंगे x प्लस 3y। यहाँ पे चर अलग अलग हैं, तो ये समान पद नहीं है, ये दोनों ही जो टर्म्स हैं ये अलग अलग हैं। चर तभी प्लस होते हैं अगर वो समान पद में हो, समान चर हो, और उनको बोलते हैं हम समान पद। चरों का प्रयोग करके हम व्यंजक बनाते हैं। जब भी चरों में गणितीय संक्रियाएं लगती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगते हैं, तो व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनती हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं। y में 5 जोड़ना, हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे y में 5 की। तो यहाँ पे जो y है वो चर है, वेरिएबल है, और जो 5 है वो क्या है? अचर है। इसको हमने प्लस कर दिया तो हमें क्या मिला? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्यंजक। उसी तरह t में से 7 घटाएंगे तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, a का 10 गुना, मल्टीप्लाई करेंगे a को 10 से, तो a गुना 10 हमें मिलेगा 10a। जो अंक होते हैं वो पहले लिखते हैं और जो चर है उसको बाद में लिखते हैं। नेक्स्ट है y को 8 से भाग देना। चर y को हम 8 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा y/8। ये सारे जो व्यंजक थे इनमें चर और अचर दोनों हैं। इसके अलावा कुछ व्यंजक जो ऐसे होते हैं जो चरों के बिना लिखे जाएं और उन पे सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन लगे, तो उनको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन यानी संख्यात्मक व्यंजक। यहाँ पे देखिए जो भी ये संख्याएं हैं, 5 + 6 - 4, 8 × 3 + 7, तो यहाँ पे जो ये सारे व्यंजक हैं ये संख्याओं से ही बने हैं, यहाँ पे कोई भी लेटर और अक्षर यूज़ नहीं हुए हैं। इस तरह के व्यंजकों को बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, संख्यात्मक व्यंजक। और ये जो ऊपर है इनमें चर और अचर दोनों हैं।